स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई क्रूज ड्रग्स मामले में लगातार जारी है, लेकिन अब एनसीबी की इस कार्रवाई से एनसीबी प्रमुख शरद पवार की बौखलाहट भी देखने को मिल रही है। शरद पवार ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। तो महाराष्ट्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्रवाई ड्रग माफियाओं पर हो रही है, लेकिन छटपटाहट एनसीबी की देखने को मिल रही है। नवाब मलिक के बाद अब एनसीबी प्रमुख शरद पवार ने क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। दरअसल शरद पवार ने केंद्र सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र राजनीति के लिए सीबीआई, आयकर, ईडी और एनसीबी जैसी कुछ संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है, उनका राजनीतिक इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये बौखलाहट ही है, छटपटाहट ही है जो आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से लगातार महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल एनसीपी में देखने को मिल रही है। इससे पहले नवाब मलिक तमाम आरोप लगा चुके हैं और इसके बाद न सिर्फ शरद पवार ने ये कहा है कि दरअसल केंद्र सरकार राजनीतिक इस्तेमाल एनसीबी का कर रही है, बल्कि सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियां भी जो महाराष्ट्र में लगातार उद्धव ठाकरे सरकार में शामिल तमाम नेताओं और खासतौर पर एनसीबी के नेताओं पर शिकंजा कसे हुए हैं। फिर चाहे वो 100 करोड़ की वसूली के मामले में अनिल देशमुख पर लगे तमाम आरोपों की जांच का मामला हो, या फिर महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं शरद पवार के भतीजे अजीत पवार पर भी ईडी ने शिकंजा कसा हुआ है, उन पर भी लगातार जांच जारी है। तो इसकी बौखलाहट भी उनके तमाम बयानों में देखने को मिली। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में इस पूरे ड्रग्स सिंडिकेट पर जिस तरीके से एनसीबी ने कार्रवाई की है, क्रूज पर छापेमारी की गई, जिसके बाद लगातार जो गिरफ्तारियां हैं वो महाराष्ट्र में हो रही है। लेकिन इस बीच शरद पवार का ये बयान अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके से दरअसल की पूरी मिलीभगत जो है वो महाराष्ट्र में चल रही है। बॉलीवुड में ये पूरा ड्रग्स का नेक्सस फैला हुआ है, क्योंकि जो आरोप लगातार एनसीबी की ओर से लगाए जा रहे हैं वो जाहिर तौर पर आरोप इससे पहले भी महाविकास अघाड़ी सरकार के नेता लगा चुके हैं। जब ईडी और सीबीआई ने अनिल देशमुख पर शिकंजा कसा तो उस वक्त भी संजय राउत से लेकर शरद पवार और यहाँ तक कि एनसीपी के तमाम नेताओं नवाब मलिक हो या अजीत पवार हो, उन्होंने ये आरोप लगाया कि केंद्र सरकार केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये एक के बाद एक बड़े भ्रष्टाचार और अब प्रतिबंधित जो ड्रग्स है, जितने बड़े पैमाने पर उसका कारोबार फैला हुआ है, जिस तरीके से ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी हो रही है, जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट जो है वो महाराष्ट्र से चल रहा है, तो ये तमाम बड़े खुलासे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीमें कर चुकी हैं और लगातार जो शिकंजा है वो लोगों पर कसा जा रहा है। ऐसे में शरद पवार का ये कहना कि एनसीबी का इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं बेहद दुर्भाग्यपूर्ण, अफसोसजनक बात इसलिए है क्योंकि एक तरफ उस ड्रग्स के नेक्सस को ध्वस्त करने के लिए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीमें लगातार मेहनत कर रही हैं, छापेमारी उनके द्वारा की जा रही है, और दूसरी तरफ ये तमाम उद्धव ठाकरे सरकार के नेता शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, नवाब मलिक हो, ये उन ड्रग्स माफियाओं के बचाव में आकर इस तरीके की बयानबाजी कर रही हैं। लेकिन जो केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं उसमें दरअसल सवाल अब महाराष्ट्र की जनता ही उठा रही है। उन्होंने कहा है कि शरद पवार ये ना कहें कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की तस्वीर किसी से छिपी नहीं है कि महाराष्ट्र में किस तरीके से अपनी एजेंसियों का इस्तेमाल, जो राज्य की एजेंसियां हैं, जो बीएमसी है, उसका इस्तेमाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार, शिवसेना और एनसीपी ने अपने फायदे के लिए किया है। किस तरीके से कंगना रनौत के ऑफिस को तोड़ा गया बीएमसी के द्वारा, किस तरीके की यह कार्रवाई थी, इस पर आज भी सवाल उठते हैं। इसके अलावा
रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया। तमाम झूठे आरोप उन पर लगाए गए और उसके बाद उनकी इस तरीके से फर्जी गिरफ्तारी जो है वो की गई। तो ये तमाम मामले हैं जिसको लेकर आज भी उद्धव ठाकरे सरकार सवालों के घेरे में है। तो शरद पवार पहले खुद को देखें और उसके बाद केंद्र पर आरोप लगाएं, ये लगातार महाराष्ट्र की जनता कह रही है। वहीं शरद पवार ने न सिर्फ ये कहा है कि सीबीआई, ईडी और एनसीबी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल केंद्र सरकार के द्वारा अपने राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है, बल्कि आपको बता दें अनिल देशमुख पर जो कार्रवाई हो रही है और ईडी के 5 बार समन भेजने के बावजूद भी अनिल देशमुख फरार हैं गिरफ्तारी के डर से, उस पर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि दरअसल अनिल देशमुख के घर ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है और जिम्मेदार नेताओं पर, जिम्मेदार मंत्रियों पर बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं। तो किस तरीके का ये मजाक कहीं ना कहीं इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरद पवार की ओर से किया गया, क्योंकि अनिल देशमुख पर जो आरोप लगे थे उसके बाद सीबीआई ने उस पूरे मामले की वो जांच कर रही है। गृह मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और अभी फिलहाल वो गिरफ्तारी के डर से फरार है। अगर अनिल देशमुख पर ये झूठे आरोप है तो क्यों अनिल देशमुख ईडी के समन का जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों ईडी से पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं? तमाम सवाल हैं जो शरद पवार से पूछने चाहिए कि आखिर सवालों का जवाब फिर अनिल देशमुख क्यों नहीं दे रहे हैं। अगर वो एक जिम्मेदार मंत्री रहे हैं, अगर एक जिम्मेदार नेता है, तो इस तरीके के ये आरोप कहीं ना कहीं केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं। लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से शरद पवार को इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो तमाम मुद्दे उनकी तरफ से उठाए गए, तमाम जो आरोप उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर लगाए, उसका करारा जवाब दिया गया है। बीजेपी ने जवाब शरद पवार को दिया है और कहा है कि अफवाह है कि केंद्र सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है और किस तरीके से शरद पवार की ओर से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। अपनी शक्ति का बुद्धिमानी से उपयोग करते हुए पवार की बेटी ने प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपए के बैंगन उगाए। पुलिस को 100 करोड़ रुपए का टारगेट देने वाले गृह मंत्री उनकी पार्टी के हैं और ये सच है कि बीजेपी को इतना अच्छा फायदा नहीं मिला है। यानी किस तरीके से जो खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जो खुद ही जिनके नेता वहां लगातार वसूली कर रहे हैं। 25,000 करोड़ का पीएमसी बैंक घोटाला था जिसमें अजीत पवार फंसे हुए हैं, जिसमें अजीत पवार पर ईडी का शिकंजा कसा गया था। इसके अलावा 100 करोड़ की वसूली का जो आरोप है वो मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने अनिल देशमुख पर लगाया था और सचिन वाजे ने भी इसका खुलासा किया था कि किस तरीके से अनिल देशमुख, जो कि एनसीपी के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री रहे, उन्होंने दरअसल पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल करते हुए ये वसूली बार, रेस्टोरेंट और अलग अलग विभागों में की है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल परब, जिन्होंने इसमें परिवहन विभाग में दरअसल घोटाला किया है, बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप उन पर भी लगा, जिसके बाद ईडी उस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल तमाम बड़े नेताओं और मंत्रियों पर ये केंद्रीय जांच एजेंसियां कार्रवाई कर रही हैं, बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं और इसका खासा नुकसान जो है वो शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस को उठाना पड़ेगा और यही वजह है कि इस तरीके की छटपटाहट देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, जो ड्रग्स मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कार्रवाई की है, एक बड़ा और सफल ऑपरेशन था जिसे एनसीबी की टीम ने क्रूज पर अंजाम दिया। जिसे क्रूज पर जो रेव पार्टी चल रही थी उसमें दरअसल ये छापेमारी एनसीबी की ओर से की गई, जिसमें शाहरुख खान, जो कि बॉलीवुड के बड़े एक्टर हैं, उनके बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया, जो कि फिलहाल जेल में बंद हैं। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई जारी है, लेकिन उन्हें राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें, आर्यन खान जो कि ड्रग्स का सेवन कर रहे थे और उस ड्रग पार्टी का हिस्सा थे, अरबाज मर्चेंट जिनकी गिरफ्तारी हुई है, वहां से ड्रग बरामद किया गया है। तो इस पर जवाब नहीं है कि महाराष्ट्र में
आखिर ये पूरा ड्रग्स का कारोबार, ये पूरा धंधा कैसे चल रहा है, आखिर किसकी सह जो है इन ड्रग तस्करों को मिली हुई है जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आखिर बॉलीवुड में ये नशेड़ियों का अड्डा बॉलीवुड क्यों बन गया है, इस पर उद्धव ठाकरे या फिर शरद पवार जवाब नहीं देंगे। इसके बजाय केंद्रीय जांच एजेंसियों पर सवाल उठाते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। फिलहाल इन ड्रग माफियाओं पर एनसीबी की कार्रवाई जारी है और साफ तौर पर एनसीबी की ओर से भी ये कहा गया है कि जिस तरीके से आप बॉलीवुड में खास तौर पर ये युवा ड्रग के इस नशे में डूबे हुए हैं, उसे ध्वस्त करना बहुत जरूरी है आने वाले वक्त में, वरना ये जो पूरा सिंडिकेट है ये और ज्यादा गहरा सकता है। तो ऐसे में छानबीन लगातार जारी है और कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में तमाम नेताओं के भी इसमें बड़े खुलासे हो सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है, क्योंकि इससे पहले एनसीपी के ही नेता नवाब मलिक के दामाद इस पूरे ड्रग्स रैकेट में पकड़े गए थे और यही वजह मानी जा रही है कि इस तरीके की छटपटाहट जो है वो एनसीपी की ओर से देखने को मिल रही है इस पूरे मामले में। फिलहाल बीजेपी अब शरद पवार पर हमलावर है, क्योंकि जिस तरीके की बयान, जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी तरफ से की गई, तमाम आरोप उन्होंने केंद्र सरकार पर मढ़े। उन्होंने अनिल देशमुख से लेकर लखीमपुर खीरी हिंसा का जिक्र किया। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर शरद पवार की ओर से यह कहा गया कि दरअसल ये जो तस्वीरें सामने आई, शांति से कुछ किसानों की भीड़ गुजर रही थी और कहर ने उन्हें कुचल दिया। तो जो शरद पवार जिन्हें किसान बता रही हैं, जिन्हें ये कह रहे हैं कि शांति से वहां से गुजर रहे थे, एक बार तस्वीरों पर गौर करें तो पता चलेगा कि किस तरीके से उनके हाथों में लाठी डंडे थे, हथियार वो लेकर आए थे और पूरी तैयारी थी कि किस तरीके से इस हिंसा और उपद्रव को अंजाम दिया जाए। तो जिस तरीके के झूठ लगातार विपक्षी पार्टियां बोल रही हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर राकेश टिकैत जैसे नेता, कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना जो लगातार इस फर्जी आंदोलन का समर्थन करती रही है, इनकी मिलीभगत से ही इस पूरे प्रकरण को लखीमपुर खीरी के अंजाम दिया गया था। इसमें भी कहीं ना कहीं सच्चाई जो है वो सबूत सामने आए हैं कि किस तरीके से खालिस्तानी लोग इस पूरी हिंसा में सामने आए और इस पर अब इस तरीके से शरद पवार आकर झूठ बोल रहे हैं तो खुद वो पूरी तरीके से बेनकाब हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल जो आरोप केंद्र सरकार पर ये लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार तमाम जो जांच एजेंसियां हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, उनका दुरुपयोग कर रही है, एक बार अगर महाराष्ट्र में वो गौर कर लें तो उन्हें पता चलेगा कि किस तरीके से मुंबई पुलिस का गलत इस्तेमाल उनके महाविकास अघाड़ी सरकार के द्वारा किया गया है। फिर चाहे वो एंटीलिया केस हो, जहां सचिन वाजे जैसे अधिकारी क्राइम यूनिट के वो सलाखों के पीछे हैं और उनका इस्तेमाल करते हुए इस वसूली के पूरे खेल को अंजाम दिया गया। इसके अलावा कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा गया, बीएमसी का इस्तेमाल उसमें किया गया, अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी जिस तरीके से की गई, मुंबई पुलिस का इस्तेमाल उद्धव ठाकरे सरकार ने किया। इसके अलावा हाल ही में आपको बता दें जिस तरीके से आप समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस पूरे उनके नेतृत्व में क्रूज पर इस पूरे ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया गया। उसमें भी अब उनकी जासूसी जो है वो मुंबई पुलिस के अधिकारियों के द्वारा कराई जा रही है। तो ये तमाम बड़े खुलासे हैं जो साफ तौर पर बताते हैं कि उद्धव ठाकरे सरकार ने मुंबई पुलिस का कितना दुरुपयोग किया है और वो दुरुपयोग लगातार हो रहा है। तो सवाल उठाने से पहले शरद पवार, उद्धव ठाकरे, शिवसेना के नेता खुद कहीं ना कहीं अपने राज्य के अंदर झांके कि किस तरीके से वो दरअसल अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं और किस तरीके के से मुंबई पुलिस का इस्तेमाल करते हुए, तमाम एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए कहीं ना कहीं केंद्रीय जांच एजेंसियों पर ही सवाल उठा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।